Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video, we will talk about World Bank Income Classification. हर साल जुलाई के फर्स्ट ऑफ वीक को वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है। तो अब इसमें कौन सी इनकम की बात हो रही है? पूरे वर्ल्ड की इनकम की। ओके, तो अगर हम देखेंगे सामने स्लाइड में दिया हुआ है, तो इनकम की कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड को चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। सो लेट द टॉपिक डिस्कस हियर। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 बैंक्स आते हैं। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने फिस्कल ईयर 2027, जो आपका जुलाई 2026 में जो इसकी रिपोर्ट रिलीज होती है, उसमें अगर आप इसको नोटिस करोगे, इंडिया का जो स्टेटस है, इंडिया को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? लोअर मिडिल इनकम के में। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया, देयर आर 4 कैटेगरीज। एक होगी आपकी लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। अब इंडिया को कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया? लोअर मिडिल इनकम में कैटेगराइज किया गया। और इंडिया का जो स्टेटस है सिंस 2009 से है, तो 2009 से इंडिया का स्टेटस यहीं पर ही है, इसी कैटेगरी में है। और इसके कॉन्ट्रास्ट बात करें श्रीलंका, वियतनाम एंड फिलीपींस, अब इसका रिसेंटली स्टेटस अपग्रेड हो चुका है। ये अब कौन सी कैटेगरी में आ चुकी है? ये लोअर से अपर मिडिल इनकम में आ चुकी है। तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इंडिया। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? श्रीलंका की, वियतनाम की और फिलीपींस की। ये तीनों कंट्रीज की जो कैटेगरी थी वो अब लोअर मिडिल इनकम से कहां पर आ चुकी है? अपर मिडिल इनकम। बट इंडिया की कैटेगरी अभी भी कहां पर है? लोअर मिडिल इनकम। तो ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है कि इंडिया क्यों नहीं अपने स्टेटस को अपग्रेड कर पा रहा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, जो वर्ल्ड बैंक है, हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को 4 इनकम ग्रुप में कैटेगराइज करता है: लो में, लो मिडल में, अपर मिडल में एंड हायर इनकम में। और जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को जो कैटेगराइज किया था, इसकी रिपोर्ट कब आती है? 1 जुलाई। एवरी ईयर 1 जुलाई को आती है। अब हम बात करते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होती है? तो क्लासिफिकेशन होती है जीएनआई के बेस पे। अब जीएनआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेस पे फ्रॉम द प्रीवियस कैलेंडर ईयर्स पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई किया जाता है। और जैसे हम अब क्लासिफिकेशन की बात करें, जीएनआई जो अब लास्ट कैलेंडर ईयर, क्योंकि अब जो कैलेंडर ईयर चल रहा है वो तो 2026 चल रहा है। अब लास्ट कैलेंडर ईयर क्या होगा? 2025। अब इसमें इंडिया को तो लोअर मिडल में रखा गया है। अब जो लो इनकम है, उसमें अमाउंट कितनी आएगी पर कैपिटा की? 1175 US डॉलर्स। ओके, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें यहाँ पर। ओके, एंड लोअर मिडिल इनकम में कितनी आएगी? फ्रॉम द 1176 से लेकर 4635 तक, कि 1176 से लेकर 4635 के इन बिटवीन जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा होगी, उसके बेसिस पे लोअर मिडिल इनकम निकलेगी। तो लो इनकम होगी और इंडिया किस कैटेगरी में? लोअर मिडिल इनकम में। अब अपर मिडिल की बात करें तो 4636 से स्टार्ट होकर 14375। और हाई इनकम कहाँ से होगी? 14,375। तो ये आपको चारों कैटेगरीज क्लियर हो जानी चाहिए। और उसका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2025, तो ये चार अमाउंट्स है, ये भी आप एक बार याद कर लीजिए। 1175 में लो आ जाएगी, 1176 से लेकर 4635, ये आपकी आ गई लोअर मिडल जिसमें इंडिया आती है। फिर 4636 से लेकर 14375 जिसमें आपकी अपर मिडल आ जाएगी। एंड 14375 से ज्यादा जो यूएस डॉलर होंगे वो आपके हाई इनकम में आएंगे। क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 बैंक्स आते हैं। क्लियर है? जो लो इनकम कंट्रीज होती है उनको कंसेशनल लोन्स मिल जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं। और साथ में ग्रांट्स मिल जाती है, किनसे? आईडीए से। तो आईडीए भी एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ग्रुप ही है, एक पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। और जो मैनी मिडिल इनकम कंट्रीज होती है वो क्या कर सकती है? आईबीआरडी से बोरो कर सकती है, उनको इजिली बोरोइंग हो जाती है। तो आईबीआरडी भी आपकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर ईस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक था वो पहले यही था, इसी को बाद में इंक्लूड करके वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बन गया। क्लियर है? तो ये लो इनकम की बात कर रहे हैं और लो और मिडिल इनकम की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो ये इनकम की क्लासिफिकेशन ये करते कैसे? जैसे मैंने आपको बता दिया, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा से होती है, पर इसकी क्लासिफिकेशन के लिए एक मेथड यूज किया जाता है। उस मेथड का नाम है द एटलस मेथड। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए कि एटलस मेथड इज द मेथड जिससे वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के इनकम को क्लासिफाई करता है। अब यहाँ पर एटलस मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़े। टू इंश्योर एक्यूरेसी, क्रॉस कंट्री कंपैटिबिलिटी विद जीएनआई इज एक्सप्रेस्ड इन द
current US dollar using the Atlas method. And this method is a special exchange rate smoothing technique designed to reduce the impact of exchange rate fluctuation and inflation in a cross country comparison. Okay, तो इसको ये बहुत चीजें स्मूथली डिजाइन करता है, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, जो क्रॉस कंट्री कंपैरिजंस है. And country must experience real economic growth that outpaces population growth and inflation to move up the category. तो ये था आपका एक एटलस मेथड. तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि वर्ल्ड बैंक इनकम की क्लासिफिकेशन एटलस मेथड से होती है, जिसमें जीएनआई पर कैपिटा लास्ट कैलेंडर ईयर का यूज किया जाता है. और चार कैटेगरी मैंने आपको बता दी हैं: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम. क्लियर है? अगर आप सबको इन सब वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. आई होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा. सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो. थैंक यू एंड टेक केयर.